दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कैसे कवच और कुंडल के अंश जागृत हुए, कैसे समय की परतें टूटीं, कैसे अतीत बदला और फिर अचानक एक तीसरी शक्ति सामने आई। अब शक्ति दो नहीं रही, अब संतुलन का त्रिकोण बन चुका है। आरव, अग्निवलय का नेता, और वो रहस्यमयी किशोर। लेकिन सवाल ये है, क्या ये त्रिकोण स्थिर रहेगा या विश्वास की पहली दरार ही इसे तोड़ देगी? इस वीडियो में आप देखेंगे त्रिकोण का पहला निर्णय, सत्ता बनाम संतुलन की बहस और विश्वास की वो दरार जो भविष्य के युद्ध की नींव बन सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अंतिम अंश किस दिशा में जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में लिखें त्रिकोण टिकेगा या युद्ध होगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का सबसे निर्णायक अध्याय। त्रिकोण का पहला निर्णय। आकाश में उभरती 3 प्रकाश रेखाएं धीरे धीरे स्थिर होने लगीं, पर उनकी स्थिरता में भी कंपन था, जैसे वे केवल रोशनी नहीं बल्कि 3 अलग अलग नियतियों की घोषणा हो। और समुद्र की सतह पर उनका प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं समय ने संतुलन का नया ज्यामितीय आकार खींच दिया हो, जिसमें अब केवल 2 नहीं बल्कि 3 केंद्र मौजूद हैं। आरव की छाती में समाया कवच खंड हल्की गर्मी दे रहा था, जबकि कुंडल अंश की स्वर्णिम शीतलता उसके मन को स्थिर रखने का प्रयास कर रही थी। पर उसके सामने खड़ा वो किशोर, जिसकी आंखों में अभी अभी तीनों शक्तियों की झलक दिखी थी, एक ऐसी ऊर्जा विकीर्ण कर रहा था जो न पूरी तरह अग्नि थी न पूरी तरह प्रकाश, बल्कि दोनों के बीच की कोई तीसरी अवस्था थी, जैसे संतुलन स्वयं देह धारण कर चुका हो। अग्निवलय का नेता कुछ कदम आगे बढ़ा, पर इस बार उसके कदमों में उतावलापन नहीं था, क्योंकि वो समझ चुका था कि बल से छीनी गई शक्ति टिकती नहीं, और यदि ये किशोर वास्तव में अंतिम अंश का वाहक बन चुका है तो उसे प्रभावित करना होगा, नष्ट नहीं, क्योंकि जो संतुलन का केंद्र बनता है उसे मिटाने की कोशिश स्वयं संतुलन को अस्थिर कर देती है। किशोर ने धीरे धीरे अपनी दृष्टि उठाई और समुद्र की ओर देखने लगा, जैसे वो किसी ऐसी आवाज को सुन रहा हो जो बाकी किसी को नहीं सुनाई दे रही। और उसके होंठों से निकला स्वर गहरा और असामान्य रूप से शांत था। तुम दोनों अंश हो, पर पूर्णता किसी में भी नहीं, और जो पूर्णता को पकड़ना चाहता है वो उसे खो देता है। ये शब्द हवा में गूंजते ही समुद्र की लहरें एक क्षण को स्थिर हो गई, और तट पर उभरावा वृत्ताकार चिन्ह फिर से चमक उठा। पर इस बार उसके केंद्र में काला दर्पण नहीं था, बल्कि एक त्रिकोणीय प्रतीक था, जिसकी प्रत्येक भुजा अलग रंग में दमक रही थी, स्वर्णिम, लाल और एक तीसरी हल्की नीली आभा, जो बाकी दोनों को जोड़ती प्रतीत हो रही थी। आरव ने अनुभव किया कि उसके भीतर की ऊर्जा उस त्रिकोण से संवाद कर रही है, और उसे स्पष्ट आभास हुआ कि अंतिम अंश किसी धातु, प्रकाश या स्मृति के रूप में नहीं, बल्कि एक साझा निर्णय के रूप में प्रकट होगा। और वो निर्णय तभी संभव है जब तीनों केंद्र एक साथ किसी एक दिशा में झुके, अन्यथा संतुलन स्वयं टूटकर नई अराजकता को जन्म देगा। अग्निवलय का नेता मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में चुनौती थी, क्योंकि उसने धीमे स्वर में कहा कि संतुलन एक आदर्श हो सकता है, पर वास्तविक दुनिया में शक्ति का अर्थ दिशा तय करना है, और यदि 3 केंद्र हैं तो दिशा वही तय करेगा जो सबसे अधिक दृढ़ होगा। और उसने किशोर की ओर देखते हुए जोड़ा कि क्या वो स्वयं जानता है कि उसके भीतर क्या जागृत हुआ है। किशोर ने कुछ क्षण आंखें बंद की, और अचानक उसके चारों ओर हवा में हल्की तरंगें उठीं, जिनमें अतीत, वर्तमान और भविष्य के दृश्य झिलमिलाने लगे। रणभूमि की गूंज, समुद्र के भीतर का मंदिर, हिमालय की गुफा, और वो गुरुकुल जहां एक बालक ने छल के स्थान पर मर्यादा चुनी थी। और इन सभी दृश्यों के बीच एक सूत्र था जो तीनों को बांध रहा था। आरव का मन कांप उठा, क्योंकि उसे लगा कि ये किशोर केवल ऊर्जा का वाहक नहीं, बल्कि उन सभी निर्णयों का साक्षी है जिन्हें समय ने अब तक संरक्षित रखा है, और यदि वो चाहे तो उन निर्णयों को जोड़ सकता है या तोड़ सकता है। और यही वो शक्ति है जो वस्तु से अधिक खतरनाक और अधिक पवित्र होती है। तभी आकाश में हल्की गर्जना हुई, और त्रिकोणीय प्रतीक अचानक ऊपर उठकर हवा में ठहर गया, मानो वो किसी शपथ की प्रतीक्षा कर रहा हो। और चौथी स्त्री आकृति की धुंधली छवि क्षितिज पर उभरी, पर इस बार वो हस्तक्षेप नहीं कर रही थी, केवल देख रही थी, जैसे समय स्वयं निष्पक्ष गवाह बन गया हो। अग्निवलय का नेता आगे आया और ऊंचे स्वर में घोषणा की कि यदि संतुलन का त्रिकोण बना है तो उसका एक कोण वो स्वयं है, और वो इस त्रिकोण को स्थिर नहीं रहने देगा जब तक उसे ये विश्वास ना हो जाए कि शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी।
और उसने किशोर से पूछा कि क्या वो केवल मध्यस्थ रहेगा या दिशा भी चुनेगा। किशोर ने आरव की ओर देखा और फिर नेता की ओर, और उसका उत्तर धीमा पर निर्णायक था। मैं दिशा नहीं चुनूंगा, मैं निर्णय की परीक्षा बनूंगा। जो संतुलन के विरुद्ध जाएगा वही स्वयं टूटेगा। इन शब्दों के साथ त्रिकोणीय प्रतीक 3 भागों में विभाजित हो गया और प्रत्येक भाग एक एक कर तीनों के वक्ष के सामने आकर ठहर गया। पर उनमें से कोई भी भीतर समाने को तैयार नहीं था, जैसे वे पूछ रहे हों, क्या तुम तैयार हो उस त्याग के लिए जो पूर्णता मांगती है? आरव ने भीतर एक तीव्र खिंचाव महसूस किया, क्योंकि यदि उसने अपने दोनों अंशों को पूर्णता की ओर बढ़ाया तो उसे किसी एक दिशा का त्याग करना होगा, और यदि नेता ने अपने लाल आवेग को नियंत्रित ना किया तो त्रिकोण असंतुलित हो जाएगा, और यदि किशोर ने तटस्थता छोड़ी तो वह स्वयं संघर्ष का केंद्र बन सकता है। समुद्र की लहरें फिर उठने लगीं, पर इस बार उनमें उग्रता नहीं बल्कि प्रतीक्षा थी, और हवा में एक मौन प्रश्न तैर रहा था। क्या तीनों मिलकर संतुलन की शपथ लेंगे या कोई एक अपनी महत्वाकांक्षा के कारण त्रिकोण को तोड़ देगा? अग्निवलय का नेता कुछ क्षण मौन रहा और फिर उसने पहली बार अपने स्वर को नर्म करते हुए कहा कि यदि त्रिकोण का अर्थ साझा उत्तरदायित्व है तो वह शक्ति को नियंत्रित करने के बजाय उसे दिशा देने का प्रस्ताव रखता है। पर उसकी आंखों में अभी भी एक चमक थी जो बताती थी कि उसकी महत्वाकांक्षा पूरी तरह शांत नहीं हुई है। आरव ने महसूस किया कि ये क्षण निर्णायक है, क्योंकि यदि वो अविश्वास चुनेगा तो संघर्ष तुरंत भड़क उठेगा, और यदि वो अंधा विश्वास करेगा तो संतुलन कमजोर पड़ सकता है। इसलिए उसने शांत स्वर में कहा कि त्रिकोण का पहला नियम ये होगा कि कोई भी निर्णय अकेले नहीं लिया जाएगा, और शक्ति का उपयोग तभी होगा जब तीनों सहमत हों। किशोर ने सिर झुका दिया, और जैसे ही तीनों ने एक साथ उस हवा में ठहरे प्रतीक की ओर हाथ बढ़ाए, त्रिकोणीय आभा तीनों के बीच फैल गई, पर भीतर नहीं समाई, बल्कि उनके चारों ओर एक हल्का प्रकाश वृत्त बनाकर स्थिर हो गई, जैसे पूर्णता अभी स्थगित है पर उसकी दिशा तय हो चुकी है। आकाश फिर स्वच्छ हो गया, समुद्र सामाव्य लय में लौट आया, और तट पर उभरा चिन्ह धीरे धीरे मिटने लगा। पर जाने से पहले वो एक सूक्ष्म वाक्य छोड़ गया, त्रिकोण स्थिर है पर परीक्षा अभी शेष है। आरव जानता था कि ये शांति स्थायी नहीं, क्योंकि त्रिकोण का अस्तित्व ही एक चुनौती है, और यदि किसी एक का संतुलन डगमगाया तो बाकी दो को उसका भार उठाना होगा, और यही वो बिंदु है जहां कहानी अब और भी जटिल होने वाली है। दूर क्षितिज पर सूर्य अब सामान्य था, पर उसकी किरणों में एक नई चमक थी, जैसे समय ने अस्थायी रूप से स्वयं को संतुलित कर लिया हो, और फिर भी भीतर कहीं एक अनजाना भय फुसफुसा रहा था। क्या ये संयोग टिकेगा या महत्वाकांक्षा फिर सिर उठाएगी? क्योंकि जब शक्ति 3 हाथों में बढ़ती है तो संतुलन संभव होता है, पर विश्वास सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। समुद्र के ऊपर फैली सुबह की हल्की धूप शांत दिखाई दे रही थी, पर उस शांति के भीतर एक अनकहा तनाव छिपा हुआ था, क्योंकि त्रिकोणीय संतुलन बन तो चुका था, पर तीनों केंद्रों के बीच विश्वास अभी उतना ही नाजुक था जितना तूफान से पहले का सन्नाटा। और आरव जब क्षितिज की ओर देख रहा था तो उसे स्पष्ट अनुभव हो रहा था कि ये स्थिरता केवल समय की एक छोटी सी मोहलत है। किशोर, जिसकी आंखों में तीनों शक्तियों की झलक अब भी मंद रूप से चमक रही थी, समुद्र की ओर पीठ किए खड़ा था, जैसे वो लहरों की ध्वनि के भीतर छिपे भविष्य को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। और अग्निवलय का नेता कुछ दूरी पर स्थिर खड़ा था, पर उसकी दृष्टि हर क्षण किशोर और आरव के बीच घूम रही थी, मानो वो किसी सूक्ष्म संकेत की प्रतीक्षा में हो। आरव ने अपने भीतर के दोनों अंशों को स्थिर करने की कोशिश की, क्योंकि कवच की अग्नि और कुंडल की शीतलता कभी कभी विपरीत दिशाओं में खिंचाव पैदा कर रही थी, और उसे लगा कि यदि वो स्वयं पूरी तरह संतुलित नहीं हुआ तो त्रिकोण का प्रकाश वृत्त धीरे धीरे क्षीण पड़ सकता है। तभी समुद्र की लहरों के बीच एक असामान्य तरंग उठी, जो सामान्य ज्वार भाटे से भिन्न थी, और उसी क्षण तट की रेत के नीचे से एक सूक्ष्म कंपन फैल गया, जैसे धरती के भीतर कोई प्राचीन संरचना जाग रही हो। और त्रिकोणीय प्रतीक का हल्का प्रकाश तीनों के वक्ष के सामने फिर से झिलमिलाने लगा। किशोर ने आंखें बंद कीं और धीमे स्वर में कहा कि संतुलन स्थिर नहीं रहता, वो हर क्षण परखा जाता है, और अभी कोई ऐसा निर्णय आने वाला है जो तीनों को अलग अलग दिशा में खींचेगा, क्योंकि समय ने अपनी अगली चाल चलती है। अग्निवलय का नेता हल्के से मुस्कुराया और बोला कि निर्णय तो हमेशा आते हैं, पर प्रश्न ये है कि कौन सा निर्णय किसे लाभ देगा,
और यदि त्रिकोण का अर्थ साझा उत्तरदायित्व है तो पहला अवसर उसे दिया जाए कि वो दिशा प्रस्तावित करे, क्योंकि संतुलन में नेतृत्व का अभाव उसे कमजोर कर सकता है। आरव ने उसकी आंखों में देखा और समझ लिया कि ये प्रस्ताव सहयोग का नहीं, प्रभाव का है, क्योंकि जो दिशा प्रस्तावित करेगा वही कथा का प्रवाह मोड़ने की कोशिश करेगा। और यदि उसने अभी मौन रहकर सहमति दे दी तो त्रिकोण का पहला कदम असंतुलित हो सकता है। समुद्र की सतह अचानक धुंधली पड़ गई और उसमें 3 दृश्य उभरे। पहले दृश्य में एक नगर अग्नि में घिरा हुआ था। दूसरे दृश्य में एक विशाल सभा जहां तीनों शक्तियां जनता के सामने प्रकट हो रही थीं, और तीसरे दृश्य में एक अकेली पहाड़ी जहां केवल किशोर खड़ा था और उसके चारों ओर प्रकाश और अंधकार दोनों घूम रहे थे। किशोर ने धीमे स्वर में कहा कि ये 3 संभावनाएं हैं, विनाश, प्रकट सत्ता और एकांत त्याग, और त्रिकोण का पहला निर्णय ये तय करेगा कि समय किस दिशा में मुड़ेगा, क्योंकि अंतिम अंश अभी भी निर्णय के रूप में छिपा है, वस्तु के रूप में नहीं। अग्निवलय का नेता तुरंत बोला कि यदि जनता को सत्य दिखाया जाए और शक्ति को खुले रूप में स्वीकार किया जाए तो भय समाप्त होगा और संतुलन स्थिर होगा। पर उसके शब्दों के भीतर एक छिपा अर्थ था, सत्ता की स्थापना। और आरव ने महसूस किया कि यदि शक्ति सार्वजनिक हो गई तो नियंत्रण का खेल शुरू हो जाएगा। आरव ने शांत स्वर में कहा कि शक्ति का प्रदर्शन संतुलन नहीं, आकर्षण पैदा करता है, और आकर्षण लालच को जन्म देता है। और यदि त्रिकोण को स्थायी बनाना है तो पहला निर्णय त्याग का होना चाहिए, न कि उद्घोषणा का, क्योंकि संतुलन को चमक नहीं, संयम चाहिए। किशोर ने दोनों की ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरी थकान झलक गई, जैसे वो समझ रहा हो कि ये त्रिकोण जितना शक्तिशाली है उतना ही नाजुक भी। और उसने कहा कि यदि वे सार्वजनिक प्रकटता चुनते हैं तो नगर का दृश्य वास्तविक हो सकता है, यदि वे मौन और त्याग चुनते हैं तो पहाड़ी का दृश्य जन्म लेगा, और यदि वे एक दूसरे पर अविश्वास करेंगे तो अग्नि अनिवार्य है। आकाश में अचानक एक पतली दरार उभरी, इस बार उतनी तीव्र नहीं जितनी पहले थी, पर पर्याप्त थी ये संकेत देने के लिए कि समय उनकी चर्चा की प्रतीक्षा में स्थिर नहीं रह सकता। और त्रिकोणीय प्रकाश वृत्त धीरे धीरे मंद होने लगा, जैसे वो चेतावनी दे रहा हो कि निर्णय लंबित नहीं रह सकता। अग्निवलय का नेता आगे बढ़ा और बोला कि वो नगर के विकल्प के पक्ष में है, क्योंकि शक्ति छिपाने से भय बढ़ता है, और यदि संतुलन का दावा है तो उसे सिद्ध भी करना चाहिए। पर उसके शब्दों में दृढ़ता के साथ साथ महत्वाकांक्षा की झलक स्पष्ट थी। आरव ने गहरी सांस ली और कहा कि वो पहाड़ी के विकल्प के पक्ष में है, एकांत और संयम, क्योंकि जब तक तीनों अपने भीतर पूर्ण संतुलन स्थापित नहीं कर लेते तब तक दुनिया को इस शक्ति से दूर रखना ही उचित है, अन्यथा लोग शक्ति के पीछे भागेंगे और संतुलन फिर टूट जाएगा। अब सबकी दृष्टि किशोर पर टिक गई, क्योंकि अंतिम अंश उसी में जागृत हुआ था और उसका निर्णय ही त्रिकोण की दिशा तय करेगा। और समुद्र की लहरें एक साथ थम सी गईं, जैसे प्रकृति स्वयं उसके शब्दों की प्रतीक्षा कर रही हो। किशोर ने कुछ क्षण मौन रहकर आकाश की दरार की ओर देखा और फिर बोला कि यदि वे अभी शक्ति को प्रकट करते हैं तो संघर्ष बढ़ेगा, और यदि वे केवल छिपते रहेंगे तो अग्निवलय जैसे संगठन फिर उभरेंगे। इसलिए पहला निर्णय न पूर्ण प्रकटता होगा न पूर्ण छिपाव, बल्कि एक शपथ कि वे पहले अपने भीतर संतुलन स्थापित करेंगे और फिर दुनिया के सामने आएंगे। ये कहते ही त्रिकोणीय प्रकाश वृत्त फिर से उज्जवल हो उठा और आकाश की दरार धीरे धीरे बंद होने लगी। पर उसी क्षण दूर समुद्र के भीतर एक गहरी गर्जना सुनाई दी, जैसे कोई चौथी शक्ति उनकी इस शपथ से संतुष्ट नहीं है। आरव ने महसूस किया कि ये गर्जना बाहरी नहीं, भीतरी है। त्रिकोण के भीतर एक सूक्ष्म दरार अभी भी मौजूद है, क्योंकि अग्निवलय का नेता पूर्णतः त्याग के पक्ष में नहीं है, और यदि कभी अवसर मिला तो वो दिशा मोड़ने की कोशिश करेगा। किशोर ने समुद्र की ओर देखते हुए कहा कि ये केवल पहला निर्णय था, और त्रिकोण की वास्तविक परीक्षा तब होगी जब उनमें से किसी एक को व्यक्तिगत हानि और सामूहिक संतुलन के बीच चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम अंश त्याग की पुनरावृत्ति चाहता है, केवल शब्दों की नहीं। सूर्य फिर सामान्य चमक में लौट आया, पर उसकी किरणों में अब एक हल्की नीली झिलमिलाहट थी, जैसे त्रिकोण का तीसरा कोण स्थायी रूप से सक्रिय हो चुका हो। और समुद्र शांत होते हुए भी भीतर गहराई में कुछ उथल-पुथल छिपाए हुए था। क्या ये शपथ टिकेगी? क्या अग्निवलय सच में संतुलन को स्वीकार करेगा, या अवसर मिलते ही त्रिकोण टूट जाएगा? क्योंकि विश्वास की दरार टिकती नहीं, पर जब टूटती है तो संतुलन को भीतर से चकनाचूर कर देती है। दोस्तों,
आज आपने देखा कि त्रिकोण बन चुका है, लेकिन विश्वास अभी भी पूरी तरह जन्मा नहीं है। पहला निर्णय लिया जा चुका है, पर असली परीक्षा अभी बाकी है। क्या अग्निवलय सच में संतुलन मानेगा? क्या आरव त्याग की अगली परीक्षा के लिए तैयार है? और क्या वो किशोर सच में अंतिम अंश का सच्चा धारक है, या समय कोई और चाल चलने वाला है? अगला भाग इससे भी ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक होगा। अगर आप अगला भाग मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर लिखें। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां संतुलन की असली परीक्षा शुरू होगी।